जैसा कि हम जानते हैं चाइना और इंडिया के बीच में आए दिन बहुत सारी तल्खी बढ़ती चली जा रही है और ये स्टार्ट अभी हाल ही के एक कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा जिसे हम फेस ऑफ कहते हैं, ये 6 मई 2020 को हुआ था जब काल चल रहा था। तो इसी के बाद फिर मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास में लेके जाऊँगा। इतिहास में ये है कि 1815 के आसपास ब्रिटिशर्स ने जब नेपाल के ऊपर अटैक किया तो नेपाल को तो हरा दिया, लेकिन उन्हें जाँबाज सिपाही जो जो उनके अंग्रेज़ लड़े थे, गोरखा, ठीक है? गोरखा का मतलब होता है जो कभी हार नहीं मानता और कभी भी ऐसा महसूस नहीं करता कि वो मरने वाला है। मतलब अगर कोई ये कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो ऐसे कह सकते हैं या तो वो पागल है या झूठ बोल रहा है या फिर क्या है, वो गोरखा ही, ऐसा डायलॉग बोला गया है। और इसी के चलते आपको बता दें कि ब्रिटिश और नेपलीज़ ने ये एक साइन किया था, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में गोरखा होंगे, नेपलीज़ होंगे। जो एक्चुअली जो गोरखा होते हैं वो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को गोरखा बोला जाता है। उनकी विशेषता ये है कि आप ऑब्जर्व करोगे तो उनके सिर पे टोपी और उनके हाथ में एक खुकरी, जिसे घुमावदार चाकू भी कह सकते हैं, काफ़ी खतरनाक होता है और ये उनकी स्पेशलिटी है। और आपने देखा है कि उसके बाद जब गोरखा शामिल हो गए ब्रिटिशर्स की आर्मी में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर उनके दम पे लड़ा गया। और एक और बात बता दें कि उस टाइम पर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था तो हिटलर भी गोरखा रेजिमेंट से काफ़ी डरता था। गोरखा से गोरखा रेजिमेंट बनी है, जिसमें भारत सरकार की अब तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद नेपाल, भारत और ब्रिटिशर्स के बीच में एक साइन हुआ कि 40% यूके में जाएंगे गोरखा के सैनिक और 60% इंडिया में आएंगे उन्हें जॉब के लिए। लेकिन गोरखा कभी मतलब उन्होंने कभी शामिल होने की कोशिश नहीं की। हाँ, ऐसा माना जाता है कि शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने केवल इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तब से रिक्रूटमेंट होते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जून 2022 में एक भारत सरकार ने स्कीम निकाली थी अग्निवीरों की। तो उसके बाद से नेपलीज़ ने जो आपकी केपी ओली सरकार है, उन्होंने ये मान लिया है कि वो अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भारत क्यों भेजें। वाय कि उनके संबंध तो पाकिस्तान के साथ भी हैं, उनके संबंध चाइना के साथ अच्छे हैं। तो भारत की आर्मी में गोरखा होंगे तो उसके केस में क्या होगा कि उन्हें चाइना के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते। और एक्चुअली क्या है, अग्निवीरों की जो भर्ती होती है, सिलेक्शन होता है, उसके लिए इंडियन आर्मी नेपाल में जाती है। करीब 1000-2000 और आज के टाइम में करीब 35,000 जवान होंगे गोरखा के। तो ऐसा माना जाता है। वो अलग-अलग गणित है, अलग-अलग जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि उसके बाद से काफ़ी ग्रोथ हुआ और इस बार जो सिलेक्शन होने थे वो सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी एक और बात सुनने में आई है कि चाइना उन गोरखा को अपनी सेना में मिलाना चाहता है। ऐसा नहीं कि चाइना ने अभी से ऑफ़र किया है, 1962 के बारे में भी ऑफ़र किया था। तब गोरखा ने चाइना में शामिल होने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है। ये मैंने आपको पूरी कहानी, हिस्ट्री सब कुछ समझा दिया है। अब हम चलते हैं वही जो आपका लिटरेचर है, इस पे देखते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि गोरखा राइफल्स की 7 रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट में भारत और नेपाल दोनों देशों के सैनिक भर्ती हो सकते हैं। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिन पर एक फिल्म भी बन रही है, भी गोरखा रेजिमेंट के अफसर थे। इसके अलावा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी गोरखा रेजिमेंट से थे। काफ़ी जुझारू, कारगिल युद्ध में प्राणों को बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद मनोज पांडे भी गोरखा रेजिमेंट के थे। गोरखा रेजिमेंट शूरवीरों से भरी पड़ी है। मतलब गोरखा रेजिमेंट में शूरवीरों के नाम से कोई कमी नहीं है, काफ़ी शूरवीर पाए जाते हैं गोरखा रेजिमेंट में। और भी जानकारी अभी हम देते हैं आपको। तो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था कि एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रिटिशर्स और नेपाल युद्ध के बाद 1860 में सुगोली संधि हुई थी, सुगोली, ठीक है, जिसके बाद ब्रिटिश भारत के प्रयास से गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन बनाई गई, जिसका नाम नसीरी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद से गोरखा रेजिमेंट भारत और ब्रिटिश सेना में दोनों में हिस्सा
लेती है और एंग्लो नेपाल जंग में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी नेपाल के नागरिकों के साहस से बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने इन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था, मतलब ब्रिटिशर्स की आर्मी में शामिल कर लिया था। और जो गोरखा होते हैं उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको उनकी पहचान बता दूं। गैरतलब है कि गोरखा रेजिमेंट के जवानों की पहचान तिरछी गोरखा हैट और उनकी खुखरी है। खुखरी एक तरह का चाकू होता है जो आगे की तरफ से मुड़ा होता है। गोरखा रेजिमेंट का नाम जय महाकाली आयो गोरखाली है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा है। गोरखा रेजिमेंट ने देश के लिए कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है और दुश्मनों को धूल चटाई है, पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया है। भारत आज 1971 में पाकिस्तानी सेना पर हुई जीत को विजय दिवस के रूप में मना रहा है। इस युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने बड़ा शौर्य दिखाया था। तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के सिलहट में 6,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अटैक कर दिया था। उनके सामने गोरखा रेजिमेंट के करीब 800 जवान थे। फिर भी युद्ध के दौरान डर के मारे पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे और गोरखा रेजिमेंट के शूरवीरों के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तानी सेना के पूरे 9 दिन में गोरखा रेजिमेंट के सामने नहीं टिक पाई थी। और मैं आपको बता दूं, गोरखा रेजिमेंट की विशेषता ये है कि उनके गोरखा सैनिक पहाड़ पर जंग में भारत की इस रेजिमेंट के आगे पानी मांगेंगे चीनी सैनिक। इसलिए चीनी सैनिक PLA में अपने इस गोरखा के सैनिकों को शामिल करना चाहते हैं। आगे पानी मांगे। अमेरिका तक मानता है लोहा। जैसा कि आपको जानकारी हुई, 9 दिसंबर को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच कुछ अरुणाचल प्रदेश में फेस ऑफ हो गया था। आपस में लड़ाई झगड़ा या कह सकते हैं टेंशन हो गई थी। तो सीमा पार पर IAF का युद्ध अभ्यास भी जारी था। इस बीच भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की खूब चर्चा हो रही थी उस टाइम पे। और गोरखा रेजिमेंट ऐसी रेजिमेंट है जिससे लड़ाई करने में चीनी सैनिक थर थर काँपते हैं और चीनी सैनिक डरते भी हैं पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई करने के लिए। गोरखा रेजिमेंट का लोहा अमेरिका ब्रिटेन तक मानते हैं। भारत की आज़ादी से पहले गोरखा रेजिमेंट हिटलर की सेना के खिलाफ भी लड़ चुकी है। आइए जानते हैं कि गोरखा रेजिमेंट को इस खतरनाक दौर के रूप में क्यों जाना जाता है। गोरखा रेजिमेंट 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से ही ब्रिटेन, भारत, नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और तब से कभी भी सेवा की है। मतलब तभी से गोरखा सैनिक सेवा कर रहे हैं। सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के जाति नेपाली गोरखाओं और नेपाल के जाति लोग हैं जो गोरखा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लड़ाई में साहस का इतिहास है। गोरखा सैनिकों द्वारा जीती वीरता पुरस्कारों और गोरखा को सम्मानित होने वाले युद्ध सम्मान से पहले और बाद में भारतीय सेना 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के गोरखा सैनिकों को समायोजित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में 7वां गोरखा राइफल्स रेजिमेंट फिर से उठाया गया, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को स्थानांतरित न करने का फैसला लिया। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सोनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से हैं। और मुख्य रूप से आपको बता दें, जो भगवान गुरु गोरखनाथ हैं, जिन्हें हिंदू संत के नाम से जाना जाता है, उनकी काफ़ी पूजा होती है, तो उन्होंने गोरखा वर्ड दिया था।